फ्रेंड गुड इवनिंग, दिस इज रविन वाचिंग मर्जर स्टार्ट है। दोस्तों डिस्कस करेंगे झारखंड माध्यमिक आचार्य का एग्जाम डेट के ऊपर में। ऑलरेडी ये वाला स्क्रीनशॉट आप में से काफी स्टूडेंट डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप, डिफरेंट टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को देखने को मिला होगा। इसका रियलिटी क्या है इसके ऊपर में हम लोग बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, 16 तारीख को जेएसएससी ने एक नोटिस जारी किया था। इसमें क्लियर मेंशन था कि जनवरी माह का 2026 का जो मिड है वहां से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट होने का हाईली चांसेस है। और ये इंफॉर्मेशन जो है जेएसएससी, आपको यहां पे देख लीजिए मोबाइल नंबर जो आपका रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो मोबाइल नंबर दिए हुए थे, या यहां पे स्लैश दिया हुआ है इनके, या तो आपने जो ईमेल आईडी मेंशन किए हुए हैं उसके द्वारा आपको सूचित किया जाएगा। और ये रियलिटी है कि ऑलरेडी काफी स्टूडेंट्स के पास में ये वाला मैसेज आना स्टार्ट हो चुका है। अभी 90% स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि रवि भाई अभी तक मेरे पास में आया नहीं है, क्योंकि अभी तक 90% स्टूडेंट्स के पास में गया ही नहीं है। और अगर गया भी है तो उनको पता ही नहीं है। अबे क्यों पता नहीं है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं आपको लास्ट टाइम पे आपको क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ये दोनों बुक के बारे में भी मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि फिनिशिंग आप कैसे दोगे, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। क्योंकि काफी स्टूडेंट्स का ये सोच था कि जेएसएससी कोई भी एग्जाम आज तक टाइम पे नहीं लिया है, सो ये वाला एग्जाम भी लॉन्ग टाइम के बाद ही होगा। ठीक है, इन सारे पॉइंट को डिटेल्स में डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसका नाम है ए टू जेड स्टडी, जहां पे आपके जैसा मोर देन 55,000 स्टूडेंट ऑलरेडी मेरे साथ कनेक्टेड हैं, एंड डेली बेसिस पे हम लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस होता है। ऑलरेडी हम लोग माध्यमिक आचार्य का भी मोर देन 70 वीडियो, पॉलिटिकल साइंस का मोर देन 60 वीडियो, पेपर 1 का भी मोर देन 15 वीडियो ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं। अभी डेली बेसिस में आप देख सकते हैं यहाँ पे जेटेट का जो कि एग्जाम का टेंटेटिव जो मंथ है वो है मार्च महीना। ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि 34 क्लासेस ऑलरेडी हम लोगों का एसएसटी का हो चुका है। मेरा चैनल का प्लेलिस्ट पे आप क्लिक कीजिएगा। प्लेलिस्ट पे क्लिक करने पे आपको सारा चीज फ्री ऑफ कॉस्ट, सारा लाइव क्लास, जो लाइव क्लास के लिए आप लोगों को दूसरे जगह पे 2,000, 5,000, 10,000 रुपया पे करना पड़ता है, ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे माध्यमिक आचार्य का अगर आप क्लिक कीजिएगा ना, तो माध्यमिक आचार्य का यहाँ पे वीडियो सबसे पहले आपको देखिए, यहाँ पे 61 वीडियो डाला हुआ है माध्यमिक आचार्य का। सीडीपी का यहाँ पे देखिए, जेटेट का, सीडीपी का शरद सर के द्वारा 61 वीडियो डाला हुआ है। ऑलरेडी यहाँ पे ईवीएस का 4 क्लासेस डाला हुआ है, एसएसटी का 39 क्लासेस डाला हुआ है। इसी तरीके से सारा लाइव क्लास कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस ग्रुप में जाके आप ऐड हो जाइए। माध्यमिक आचार्य रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं आज से डालने वाला हूं वहां पे, जो कि पीवाईक्यू है। क्या डालूंगा वो भी मैं आपको इस वीडियो पे आपको मैं मेंशन करूंगा, इसीलिए भूल जाते हो आप, ग्रुप में जाके आप ऐड हो जाओ, सो दैट कि आपको सारे लाइव क्लास का जो लिंक है वो आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला चीज, क्या ये स्पैम है ना? बिल्कुल स्पैम नहीं है, ये करेक्ट इंफॉर्मेशन है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, 90% स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं है। वो क्या करते हैं, इन जनरली कोई भी स्टूडेंट्स जाता है और अपना ईमेल को ओपन करता है। ईमेल ओपन करने के बाद वो क्या करते हैं, जहां पे ऑल मेल आता है, देखो जैसे ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना, ये दिख नहीं रहा है। देखिए जैसे मैं आपको लैपटॉप में ही दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए मेरा ईमेल है, ठीक है, आप अपने फोन के ईमेल का ना 3 डॉट होगा, वो 3 डॉट में क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने पे आपको यहां पे एक ऑप्शंस मिलेगा जो कि स्पैम के नाम पे है। ठीक है, स्पैम वाला पे आप क्या कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा। यहां पे क्लिक करने के बाद आपको ये वाला ईमेल आ जाएगा। देखो 90% चांस है कि इनबॉक्स में ही आपका रहे, लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि इसको मतलब जीमेल को लगता है कि ये कोई स्पैम भेजा है आपको, रिलेटेड टू एग्जाम है बोल के, इसीलिए स्पैम पे वो ऑलरेडी डाल देता है और आप लोग इसको सर्च करते रहते हैं इनबॉक्स में। मेरा बात को बड़ी ध्यान से सुनिएगा। आपके ईमेल के अंदर पे जहां पे 3 डॉट है वहां पे क्लिक कीजिएगा, वहां पे एक स्पैम करके ऑप्शंस है, ये देखिए स्पैम लिखा हुआ है। ठीक है, स्पैम में आप जब क्लिक करोगे तो वहां पे आपका ये मैसेज तो आया होगा। ठीक है, अगर अभी तक आ चुका होगा तो कॉमेंट कीजिएगा, और अगर अभी तक आपको नहीं मिला है तो फिर भी कॉमेंट कीजिए कि मेरा नहीं आया है बोल के। ठीक है, तो इस अभी तक आपको क्या क्लियरिटी मिला कि अधिकतर बच्चे को ऑलरेडी ईमेल आ चुका है। जिनका आया हुआ है 2 जगह चेक करने का है, एक है आपका इनबॉक्स, ठीक है, दूसरा है आपका स्पैम वाला बॉक्स। हर एक बच्चे को मिलेगा, 100% बच्चा को मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग चलते हैं आपका ये वाला पे। देखिए
यहाँ पे मैं आपको इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया हूँ, देखिए स्पैम लिखा हुआ है। ये देखिए आपके फोन पे जब आप ओपन करोगे ना, इसे 3 डॉट का रहेगा, 3 डॉट पे आप क्लिक करोगे स्पैम रहेगा, स्पैम पे आप क्लिक करोगे यहीं पे, ये इन जनरली 1 जनवरी को ही आ गया है। ये देख लो इस फॉर्मेट पे आपके पास में आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड जो चीज है कि क्या ये सेम डे होगा या अलग अलग डेट होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्लियर मेंशन लिखा हुआ है कि बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 विल बी हेल्ड ऑन डिफरेंट डेट, यानी कि अलग अलग डेट पे ये एग्जाम आपका होने वाला है, एंड एट डिफरेंट एग्जामिनेशन, अलग अलग डेट में आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो अलग अलग एग्जामिनेशन होगा। हम लोग पहले से सोच के रखे हुए थे कि शायद पेपर 1 और पेपर 2 आपका एक ही दिन पे हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे सहायक आचार्य वेरी रिसेंटली तो एक दिन पे अलग अलग एग्जाम सेंटर पे था, लेकिन एक दिन पे उन लोगों का एग्जाम हुआ था दो, बट अलग, जैसे जिनका आपका मतलब 6 to 8 का था, तो अलग अलग एग्जाम पे वो लोग 4 जगह पे गए हुए थे, ठीक है। अब देखना पड़ेगा कि मतलब एग्जामिनेशन का जो लोकेशन है वो चेंज होता है या वो सेम रहता है, ये वेरी करेगा आपका किस्मत के ऊपर में। लेकिन इतना तो क्लियर हो गया है कि पेपर 1 एंड पेपर 2 विल बी हेल्ड ऑन डिफरेंट डेट एंड डिफरेंट एग्जामिनेशन, ठीक है। यहां तक क्लियर, यानी कि आप चेक करोगे स्पैम वाला पे ये ईमेल आया होगा, देखो 10 तारीख से लेकर 19 तारीख तक जो है ये डिफरेंट जो वेरियस एग्जाम सेंटर पे है वहां पे ये होने वाला है, ठीक है। चलो यहां तक आपको क्लियर, अगर कोई डाउट रहेगा तो कमेंट कीजिएगा, उसका मैं रिप्लाई भी आपको वहां पे दे दूंगा। ये स्पैम सेंटर है, ठीक है। ये नोटिस था, इस नोटिस के अकॉर्डिंगली जेएसएससी ने अपना सारा एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा पढ़ाई के बारे में, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको लगता है कि मेरा सजेशन चाहिए तो आप वीडियो को देखिए। अगर आपको लगता है कि नहीं एग्जाम से रिलेटेड कोई भी हेल्प नहीं चाहिए, कोई भी सजेशन नहीं चाहिए, जितना सजेशन आपके पास में है वो काफी है, तो आप वीडियो को यहीं पे बंद कीजिए। टाइम काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा नजदीक में है, कहीं भी कोई भी वीडियो पे अगर आप टाइम दे रहे हो ना, अगर इंपॉर्टेंट है आपके लिए तब जाके देखो, नहीं तो मेरा भाई मत देखो ये वीडियो, ठीक है। अब देखो सीन क्या है, आपके पास में पेपर 1 है, पेपर 2 है, दोनों ही अपने आप में मतलब अथल समुंदर है। सबसे पहले मैं बात करता हूं पेपर 1 के बारे में, क्योंकि ये कॉमन है सबका, फिर हम बात करेंगे पेपर 2 के बारे में। अगर हम पेपर 1 के बारे में बात करें ना, मेरा बात को बड़ी ध्यान से सुनिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। पेपर 1 जेएसएससी का एक ऐसा एग्जाम है, अगर आप 2016 में जो टीजीटी एग्जाम हुआ था उसको पकड़ लो, चाहे आप 2017 का पीजीटी पकड़ लो, 2023 का पीजीटी पकड़ लो, अब लैब असिस्टेंट का पकड़ लो, अब सहायक आचार्य का पकड़ लो, अभी माध्यमिक आचार्य का पकड़ लो, कोई भी एग्जाम को उठा के देख लो, पेपर 1 का जो सिलेबस है एक भी वर्ड में परिवर्तन नहीं है, एक भी पूर्ण क्षेत्र में हसंत में भी परिवर्तन नहीं है। यानी कि देखो माध्यमिक आचार्य तो फर्स्ट टाइम हो रहा है, लेकिन सिलेबस तो सेम है। यानी कि झारखंड में आज तक जितना भी एग्जाम हुआ है जहां पे पेपर 1 का क्वेश्चंस आया हुआ है, वो सारे क्वेश्चंस आपके लिए टॉप इंपॉर्टेंट है। टॉप इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पेपर 1 के अंदर आपको कितना पढ़ना होगा? हिंदी पढ़ना होगा, इंग्लिश पढ़ना होगा, कंप्यूटर पढ़ना होगा, जीके जीएस पढ़ना होगा, ये 4 चीज पढ़ना होगा, जिसमें से जीके जीएस जो है अपने आप ही एक महाअथल समुंदर है। जीके जीएस के अंदर पे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपको रीजनिंग इंक्लूडिंग झारखंड, इतना चीज पढ़ना होगा। क्या ये पॉसिबल है? ना, द आंसर इज नो। तो आप फिल्टर कैसे लगा पाओगे? आप कैसे फिल्टर लगा पाओगे कि मुझे कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मेरा कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है? ये कैसे आप फिल्टर लगा पाओगे? जो क्वेश्चंस जेएसएससी ने ऑलरेडी पूछ चुका है डिफरेंट एग्जाम पे, वो क्वेश्चंस आपके लिए टॉप इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे बात से एग्री हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। इसीलिए क्या करो ना, किताब दुकान पे जाके बोलो कि मुझे जेएसएससी का प्रीवियस, मैं मल्टीपल टाइम बोलता हूं, जेएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक आप लो। देखो ऐसा नहीं कि आप सब कुछ बंद करके जो चीज मैं बता रहा हूं सिर्फ इसी को फॉलो करो। एक बार आपका और पढ़ाई, आपका पढ़ाई और मेरे पढ़ाई में कोई डिफरेंस नहीं है। मेरा भी पीजी है, आपका भी पीजी है, ठीक है। मेरा जो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली बता रहा हूं, आप चीजों को समझिएगा। अगर लगेगा कि नहीं यूजफुल है तो जाके आप इंप्लीमेंट कीजिएगा, लगेगा यूजलेस है तो इसको इग्नोर कीजिएगा, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो। जब हम लोगों के पास में फिल्टर लगाने का, जैसे पेपर 2 कैसे फिल्टर लगाओगे मैं भी आपको बताऊंगा। पेपर 1 पे आप कैसे फिल्टर लगाओगे? जीके जीएस तो अथल समुंदर है, उसके अंदर पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आपका सोशियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश कहां से लगा पाओगे? लेकिन आपको मैंने बोला कि पेपर 1 का सिलेबस हर एक एग्जाम का सेम रहता है जेएसएससी का, तो जेएसएससी का अगर 10 साल का क्वेश्चंस को उठा लेते हो,
10 साल के अंदर पे अगर 100 भी क्वेश्चन रहेगा तो 1000 क्वेश्चन हो जाता है। 1000 क्वेश्चन के अंदर पे आपको 200 क्वेश्चन मिलेगा हिंदी का, जो आपके लिए टॉप इंपॉर्टेंट है। वही समास है, वही संधि है, वही कारक है, वही विपरीतार्थक है, लेकिन कौन से क्वेश्चन पढ़ना है वो आप नहीं फिल्टर कर पाओगे, ना मैं फिल्टर कर पाऊंगा। लेकिन बुक के अंदर पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ऑलरेडी कौन सा एग्जाम पे आया हुआ है। उन सारे हिंदी ग्रामर का क्वेश्चन, वो सारे इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन, वो सारे कंप्यूटर का, वो सारे रीजनिंग का, वो सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जीके, सिर्फ करंट अफेयर्स को छोड़ के, क्योंकि उस टाइम का जो करंट अफेयर्स था वो आज की तारीख में इतिहास बन चुका है। ठीक है, सो करंट को छोड़ के आप जीके जीएस के लेके बाकी सारा पार्ट को आप वहां से जरूर पढ़ के जाना। 2023 में जो भी बच्चा मेरा बात को सुना था उसको फायदा हुआ था, सहायक आचार पे जो बात सुना था उसको सहायक मतलब हेल्प हुआ था। ये और कॉमन सेंस वाला ये चीज है, जरूर आप इसको मतलब यूज कीजिएगा अगर आपको लगता है कि नहीं ये काम का चीज है। चलो नाउ कम टू द पॉइंट, अब आते हैं पेपर 2 का। सिमिलर चीज है, जैसे हम लोग माध्यमिक आचार में 2 सब्जेक्ट का मैंने तैयारी करवाया था, पॉलिटिकल साइंस का टोटल 10 गो यूनिट है, कंप्लीट नोट्स। मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप नोट्स खरीदो मेरे पास से, नहीं, नोट्स पढ़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मतलब जस्ट आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं कि पेपर 2 में पॉलिटिकल साइंस में 10 यूनिट है, 10 यूनिट में से कंप्लीट नोट्स हम लोग अपने बच्चे को दे चुके हैं। साथ में जो डिफरेंट जो एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है नेशनल लेवल पे, जो डिफरेंट स्टेट लेवल पे, एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस, आप अपने सब्जेक्ट से रिलेट कर लीजिएगा। जैसे पॉलिटिकल साइंस के अंदर पे एक टॉपिक है आपका महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी जी के बारे में हमारे झारखंड में तो कभी एग्जाम नहीं हुआ है पॉलिटिकल साइंस का, लेकिन केवीएस में, एनवीएस में, DSSB में, आर्मी पब्लिक स्कूल्स में, डिफरेंट जितना स्टेट है वहां पे जो पीजीटी का एग्जाम हुआ है, वहां पे जो टीजीटी का एग्जाम हुआ है, वहां पे जो महात्मा गांधी से क्वेश्चन पूछा गया है, दैट ऑल क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। वो सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अच्छा, उसके अलावा आपके पास में फिल्टर लगाने का कोई भी ऑप्शंस नहीं है। अगर कोई ऑप्शंस है आपके पास में तो कमेंट कीजिए, वो मेरे लिए लर्निंग होगा। मैं जो ऑब्जर्व कर पा रहा हूं वो आपको मैं बता रहा हूं। आपका जो आपके अंदर पे जो लर्निंग है वो मैं हमेशा लेते रहता हूं, मैं हमेशा सीखते रहता हूं, ठीक है ना। सो क्या करोगे, आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का आपका ऑल ओवर इंडिया में जो भी पीजीटी लेवल पे एंड टीजीटी लेवल पे, देखो नेट लेवल पे नहीं जाना है, असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पे नहीं जाना है, यूपीएससी लेवल पे नहीं जाना है, आपको ध्यान रखना है टीजीटी एंड पीजीटी लेवल पे जो क्वेश्चंस पूछा हुआ है पर्टिकुलर उस टॉपिक से, वही क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है। अगर मैं मतलब अगर मेरे बात से एग्री हो तो प्लीज कमेंट कीजिए। कमेंट का बड़ी मतलब एक्सपेक्टेशन रहता है, हालांकि रिप्लाई नहीं कर पाता हूं ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, बट कमेंट को मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूं दिल से। अच्छा, पॉइंट नंबर 2, जैसे सोशियोलॉजी का, मैं भी सोशियोलॉजी का हमको लगता है कि बहुत बड़ा सिलेबस है सोशियोलॉजी का, 67 टॉपिक है, लगभग हम लोग मोर देन 62 टॉपिक का मैं नोट्स दे चुका हूं, 2-3 टॉपिक बाकी है वो भी हम लोग दे देंगे। नहीं तो 67 टॉपिक में से 60 टॉपिक जो बहुत बड़ा मतलब बात है। अगर आप कोई भी कोचिंग से जुड़े हुए हैं कमेंट कीजिएगा कि कितना % सिलेबस आपका कंप्लीट हुआ है, ठीक है। मैं तो अपना पॉलिटिकल का 100% कंप्लीट करा दिया हूं, सोशियोलॉजी का 98% कंप्लीट करा चुका हूं, 2 टॉपिक बाकी है, 2 या 3 टॉपिक बाकी है, कल तक भी वो लोगों को मिल जाएंगे, फिर हम लोगों का कंप्लीट है, ठीक है। सोशियोलॉजी का भी सेम ऑल ओवर इंडिया पे जितना एग्जाम हुआ है रिलेटेड टू सोशियोलॉजी, उसका हम लोग PYQ का जो एक बुक था उस बुक को हम लोग वहां पे डाल दिए हैं। हालांकि क्या उस बुक से 100% मैच हो पाएगा ना, आंसर इज नो, 100% तो मैच नहीं हो पाएगा। अगर 50% भी मैच होता है टॉपिक ना, तो 50% आपके लिए वो PYQ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, वो कौन सा बुक है, देखो एक उसका ना 2 बुक आता है, एक आता है घटना चक्र का, आप ले सकते हो, एक आता है यूथ कंपटीशन का, आप ले सकते हो। दोनों में से भी कोई भी बुक आप लो और उसका आप अपना तैयारी करते रहो, सो दैट कि आप वहीं से फिल्टर लगा पाओगे। नहीं तो रैंडम चीज को पढ़ते रहोगे तो मेरे हिसाब से वो फिर कितना काम करेगा नहीं बता पा रहा हूं। लेकिन अगर PYQ को अगर पढ़ोगे, यही रूल ही रहता है, यही रूल है एग्जाम को क्रैक करने के लिए कि आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली आपको MCQ सॉल्व करना है, साथ में PYQ को सॉल्व करना है। यही एकमात्र मंत्र है, इसके अलावा कोई भी दूसरा मंत्र नहीं है, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हो लग जाओ। 10 तारीख से आप लोगों का एग्जाम का जो मेला है ये हो जाएगा। इसके बाद फिर जो है मेरिट लिस्ट सिलेक्शन प्रोसेस फर्दर जो है एक होते रहेगा, बट इसका एग्जाम जो है वो हो जाएगा। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। जेटेड एग्जाम भी जो है वो मार्च महीना पे होने का चांसेस है, हालांकि अभी तक कैबिनेट पे आया नहीं है, ठीक है। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ भी अपडेट आएगा तो मैं बता दूंगा।